महंगाई से अवाम का जीना दो भर, कोई भी शय सस्ती होने का नाम ही नहीं ले रही। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां हुकूमती रिट कायम करने में यकसर नाकाम। माफिया और गिरां फरोश अवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। सब्जी, दाल, दूध, दही, अंडे सब अवाम की पहुंच से दूर। पूरे मुल्क में आटा 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। दो वक्त रूखी सूखी खाकर गुजर बसर करने वाले गरीब एक वक्त खाने का सोचने पर मजबूर। हुकूमत तमाम इल्जाम पिछली हुकूमत पर डालकर बरी जिम्मा होने के दर पे। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। सस्ते आटे का हसूल अवाम के लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। एक तरफ सस्ते आटा पॉइंट्स पर महदूद स्टॉक से शहरी परेशान, दूसरी जानिब मुल्तान में सस्ते आटा पॉइंट्स पर मौजूद आटे का मयार हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुनाफी। 15 किलो आटे का थैला 2500 रुपए में दस्तियाब, वो भी गैर मयारी। कसूर में जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस ताजरों ने आटा महंगे दामों फरोख्त करने के लिए जखीरा कर लिया। मंडी उस्मानवाला में 648 रुपए वाला आटे का थैला 900 रुपए में खरीदने पर मजबूर। दुकानदारों ने मिली भगत से मसनूई किल्लत पैदा कर दी। फुटेज सच टीवी ने हासिल कर ली। वीडियो में सरकारी आटे के दर्जनों थैले जखीरा किए देखे जा सकते हैं। गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। अब रोटी खाने से भी और मजदूर तबका जो है वो रह गया है। जो पहले 2 रोटी खाते थे अब एक भी वो मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं कि ये तो दिन ब दिन जैसी महंगाई हो रही है। रोटी पे 7-8 रुपए की रोटी थी, अब 20 रुपए की रोटी हो गई है। अब हम क्या करें? एक रोटी जो बंदा 2-4 रोटियां खाता है वो क्या करे? 100 रुपए की रोटी आ जाती है, मजदूर लेबर क्या करेगी? अभी ये हुकूमत से ये अपील है कि ये देखें ना, होटल वाले क्या करते हैं, जो 120 ग्राम की बनानी चाहिए वो 100 ग्राम की बना रहे हैं। आटे के हसूल में दुश्वारी का शिकार अवाम लाचार। कहते हैं आए रोज किसी न किसी शय की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। जाएं तो कहां जाएं, हुकूमत गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही। मुल्क में चिकन माफिया भी बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ। ब्रायलर की कीमत फी किलो 650 रुपए तक जा पहुंची। कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी। अवाम सर पीट कर रह गए। आजकल चारों तरफ मायूसी छाई हुई है, लेकिन जैसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा है, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे। अल्लाह की जात बुझा हुआ दिया भी रोशन कर सकती है। इंशाअल्लाह ये मुल्क इन मुश्किलात से निकलेगा और फलेगा फूलेगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर का ट्वीट। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने मुल्क में जारी आटा बहरान पर ट्वीट कर दिया। लिखा, 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हो गई। अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है। 9 मार्च की तबाही और डिफॉल्ट से बचने का रोड मैप चाहिए। 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकी। 100 दिनों में इलेक्शन शेड्यूल देना होगा वरना तबाही है। अगर एक ज़रूरी मुल्क में आटे के लिए आवाम मरने लगें तो इसे ही डिफ़ॉल्ट कहते हैं। मुसरत चीमा की पीडीएम हुकूमत पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, सिंध में सस्ता आटा लेने के लिए आया शहरी जान से गया। नाहल वज़रा के चेहरों पर कोई शर्मिंदगी नहीं। यही हाल रहा तो आवाम कंट्रोल हाथ में ले लेंगे। तर्जुमान से हुकूमत मुर्तज़ा आप कहते हैं, अदालत ने फैसला दिया था 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी है। आने वाला वक्त हमारे शहर, सूबे और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। टारगेट होना चाहिए क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं, काम पर फोकस किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुक्मरानों पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहते हैं हुक्मरानों ने पाकिस्तान को दुनिया में तमाशा बना दिया। पाकिस्तान में हर 5वां शहरी डिप्रेशन का शिकार है। इसहाक डार ने डॉलर की कीमत कम कराने का दावा किया था, लेकिन डॉलर को पर लग गए। 3 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी हुआ है और तीनों मरतबा इलेक्शन मुलतवी होने के नतीजे में
जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, काउंसलर्स हैं, यूसी के वाइस चेयरमैन, चेयरमैन हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, इन्होंने अपने वसाइल लगाए हैं, आवाम से रब्ता किया है और वो सब इन्होंने दरिया पुट करवा दिया, तो ये तो वैसे भी एक गैर जमहूरी तरीक़ेकार है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम 15 जनवरी को होने वाली बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुम्मीद कहते हैं। अब हम बताएंगे कराची में क्या होना है। अब इस शहर के लोग लावारिस नहीं रहेंगे। साजिशों का अमल कराची में जारी है। तमाम साजिशों को बेनकाब करेंगे। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम लोअर दीर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज। जीटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। लोअर दीर में एहतजाजी मुजाहरों में शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आईजी पंजाब का सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए बड़ा इक़दाम। कलअदम तंजीमों की सरगर्मियों और 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की निगरानी मजीद मौसर बनाने की हिदायत। होटलों, बस अड्डों, सराओं और कच्ची आबादियों की चेकिंग के अमल में तेजी लाने की भी हिदायत। तहरीक इंसाफ की मुनसिलही को हिरासा करने की शदीद मजम्मत। तर्जुमान फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत को बरकरार रखने के लिए ताकत के इस्तेमाल के अलावा कोई चारा नहीं। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बेहमाना ताकत इस्तेमाल की जा रही है। ये जुल्म ज्यादा देर नहीं चलेगा। सैलाब गुजर गया, मुतासरीन के दुख दर्द का मदावा न हो सका। फैजगंज के सैलाब मुतासरीन शदीद सर्दी में बेयारो मददगार। सख्त सर्दी के बायस मासूम बच्ची तड़प कर जाँ बहक। मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल जमा। कोरोना मस्बत केसेस की शरह में मामूली कमी। शरह 0.4%। 24 घंटों के दौरान 4,447 टेस्ट किए गए। 18 नए केसेस सामने आए। मुल्क में 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शदीद सर्दी में घंटों रोजाना की बुनियाद पर बिजली की बंदिश। एक दिन वक्फे के बाद पूरा दिन एक फीडर पर बिजली बंदिश से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। इतनी लोड शेडिंग तो गर्मियों में भी नहीं थी। अब तो पंखे भी नहीं चल रहे। बिजली कहां जा रही है? अवाम के जहनों में सवालात उठ गए। शदीद सर्दी में गैस लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। घर का नाश्ता मैसर, ना ही दिन और रात का खाना नसीब। होटल का सालन और तंदूर की रोटी पर गुजारा मुश्किल होने लगा। एक तरफ घरेलू बजट आउट तो दूसरी जानिब मुंह का जायका भी तब्दील। शहरी परेशान। महंगाई और गैस लोड शेडिंग से आजिज खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को नई परेशानी का सामना। पेशावर में एलपीजी की कीमत में 20 से 30 रुपए फ़ी किलो इजाफा। सीएनजी की बंदिश से पहले एलपीजी की कीमत 230 रुपए फ़ी किलो थी। रेट बढ़ने से नई कीमत 260 रुपए हो गई। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। M4 मुल्तान से पिंडी भटिया तक मुकम्मल बंद। M3 फैजपुर से पीर महल तक बंद। M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा से ठोकर न्याज़बेद तक बंद। कौमी शहराओं पर भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। मुसाफिरों को एहतियात की हिदायत। वादी कुर्म के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बादल बरस पड़े। जल थल हो गया। बालाई इलाकों में आसमान से रुई के गाले उतरने लगे। बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार मुस्ताफी।